गुड इवनिंग। थोड़ा सा कमेंट को देख। अरे, मैं एक्चुअली क्या है ना कि क्लास लेने के समय कमेंट थोड़ा कम देखता हूँ, क्योंकि आप लोग क्या है ना कभी कभार पर्सनल जो चैट है वो भी आप लोग करने, थोड़ा कमेंट को बड़ा कीजिए ताकि मैं पढ़ सकूं। गुड इवनिंग, मधेपुरा से। अरे ये आप लोग का एक बड़ा कमेंट रहता है कि कौन कहाँ से है। देखिए, अपना मूल काम है पढ़ना। अपना मूल काम यूट्यूब क्लास में इंट्रोडक्शन करना नहीं है। ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा ये क्लास है इसमें हम वन रिपोर्ट पढ़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर वन रिपोर्ट जारी की जाती है। और प्रत्येक एग्जामिनेशन में, चाहे वो वनडे का एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, दरोगा और एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो भारत में, हर एग्जाम में वन रिपोर्ट से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। देखिए, आज के समय एक चीज देखा गया है, करंट ट्रेडिशन एग्जामिनेशन का, कि अब एग्जाम में डेटा बेस्ड प्रश्न आता है। बहुत सारे डेटा को लेकर के प्रश्न आता है, और डेटा को लेकर के जो प्रश्न आता है उसमें मात्र वो 3-4 टॉपिक से होता है। या तो वो वन रिपोर्ट का होता है जिसमें डेटा होता है, बजट या इकोनॉमिक सर्वे का वो प्रश्न होता है, क्योंकि वहां से डेटा प्रतिशत में पूछे जाते हैं। और इसके बाद आपके जितने भी महत्वपूर्ण कमिटियां हैं उन कमिटियों के रिपोर्ट में भी डेटा का उपयोग होता है, और उस डेटा से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें जितने भी है ये सारी चीज, जैसे इसका आकलन कैसे होता है, कौन जारी करता है, ये कितने वर्षों पर जारी होती है, ये सब कुछ बताया जाएगा। ये सब कुछ आज की क्लास में बताया जाएगा वन रिपोर्ट से संबंध में। और कल की जो क्लास है उस क्लास में हम लोग किसको शुरू करेंगे? उस क्लास में हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे को शुरू करेंगे। ठीक है। तो ये जितने भी आज के रिपोर्ट हैं, ये सभी रिपोर्ट को, आज जो वन रिपोर्ट है इसको इसमें कवर किया जाएगा। चलिए, वन रिपोर्ट में मूलतः जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें 4 चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। इसमें कितने पढ़ना पड़ता है? इसमें 4 पढ़ना पड़ता है। वन आवरण क्षेत्र, वृक्षावरण क्षेत्र, झाड़ियां और मैग्रोव क्षेत्र, ये 4 पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बता दूं थोड़ा सा, ताकि आपको इसके अंतर पता करने में समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है वन क्षेत्र। वन क्षेत्र में भी 2 होता है, एक होता है सघन क्षेत्र, एक होता है मध्यम सघन, और एक होता है खुला क्षेत्र। तो वन क्षेत्र का अर्थ है कि वैसा क्षेत्र जिसका एरिया बड़ा हो, क्षेत्रफल बड़ा हो। ऐसा नहीं कि आप 5 कट्ठे के भूमि में आप खूब सघन आप पेड़ रोप दिए तो वन क्षेत्र हो गया, नहीं। वन क्षेत्र का जो आकार होता है वो 1 एकड़ से अधिक का होगा, और वहां पर जो वन कानून है वो कानून लागू होती है, उसको वन क्षेत्र कहते हैं। जहां पर बहुत अधिक पेड़ की संख्या है तो वो उच्च घनत्व होगा, जहां पेड़ों की संख्या कम है वो खुला वन होगा। दूसरा आता है वृक्ष आवरण क्षेत्र। वृक्ष आवरण का अर्थ जैसे हम लोग का बगीचा वृक्ष आवरण क्षेत्र है। जो छोटे छोटे जगहों में पौधे लगाई जाती है और वृक्ष आवरण क्षेत्र है। ठीक है। इसके बाद झाड़ियां। झाड़ियां और पौधा में अंतर है। पौधा जिसकी जो ऊंचाई है वो अधिक हो, 5 मीटर या उससे अधिक का जो पेड़ होता है उसको हम लोग पौधा या वन क्षेत्र के कैटेगरी में रखते हैं। वही वैसा पौधा जिसकी टहनियां, डाली नीचे की तरफ हो, धरती से सटा हुआ हो, जैसे कीकर वगैरह का जो पेड़ होता है कहीं कहीं पर देखते हैं, या छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं उनको झाड़ियों में काउंट किया जाता है। और वो झाड़ियां क्या होती है? वो भूमि से लगा होता है। और मैग्रोव का जो क्षेत्र है ये बेसिकली खड़ा पानी अर्थात समुद्री क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में जो होती है वन, उसको मैग्रोव में रखा था, जो खड़ा पानी में जन्म लेती है और जो समुद्री क्षेत्र का एक प्राकृतिक रक्षक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक रक्षक होता है। वो समुद्र के लहरों को, ज्वार भाटाओं को, सुनामियों को कंट्रोल करने का काम करती है, उसको मैग्रोव। तो ये जो पूरी की पूरी जो वन रिपोर्ट है इसमें हम 4 की बात करेंगे। वन की बात करेंगे,
वृक्ष आवरण क्षेत्र की बात करेंगे, इसके बाद हम इसमें झाड़ियों की बात करेंगे और हम मैंग्रोव की बात करेंगे। बिहार में 3 हैं, वन है, वृक्ष आवरण क्षेत्र है और झाड़ियां हैं। मैंग्रोव नहीं है बिहार में, क्योंकि बिहार के किसी भी तरफ में समुद्री क्षेत्र नहीं है। हम लैंडलॉक जो स्टेट है, हमारी भूमि जो है ना, हमारी जो सीमा है वो भूमियों से घिरा हुआ है, किसी भी क्षेत्र में हमारा तटीय क्षेत्र नहीं है। तो ये 4 रिपोर्ट को इसमें पढ़ना है। इसमें हमें बिहार का अलग से पढ़ेंगे और इंडिया का, भारत का अलग से पढ़ेंगे। सभी को प्रतिशत में पढ़ेंगे, कुल क्षेत्रफल में पढ़ेंगे, कितना ग्रोथ किया है, कितना डिग्रोथ हुआ है, किन राज्यों में अधिक ग्रोथ हुआ है, किन राज्यों में कम ग्रोथ हुआ है, किन जिला में अधिक ग्रोथ हुआ है, किन जिला में कम ग्रोथ हुआ है। ये सभी रिपोर्ट को इसमें आज कवर करेंगे। और मैं फिर से आपको कह दूं कि यहां से कम से कम एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, एकदम याद रखिएगा। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? यहां से कम एक प्रश्न पूछना 100% फिक्स है। 2-2, 3-3 प्रश्न इससे देखा गया है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। पहला है, अभी जो वन रिपोर्ट आया है 2023 में, ये 18वां वन रिपोर्ट है, क्योंकि वन रिपोर्ट की जो प्रकाशन है ये कब से शुरू किया गया है? 1987 से शुरू किया गया है। और वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर आता है। याद रखिएगा, वन रिपोर्ट जो है ये प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। फिर प्रश्न आता है, जारीकर्ता कौन है? तो बेसिकली वन रिपोर्ट जारी करने का काम भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह किया जाता है। किस नाम से किया जाता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के नाम से किया जाता है। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट जो सर्वे है उसके नाम से यह किया जाता है, जिसे हम FSI कहते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और यह प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये किस वर्ष का पढ़ रहे हैं? 2023 का। फिर अब आगे की जो रिपोर्ट आएगी 25 का, फिर रिपोर्ट पढ़ा जाएगा। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का जो विमोचन है अर्थात लॉन्चिंग है, वो कब किया गया है? 21 दिसंबर 2024 को किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री थे, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। कब किया गया? तो ये रिपोर्ट जो हम लोग अभी पढ़ेंगे ये 21 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट को जारी करने का काम किसका है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का है। और ये रिपोर्ट भूपेंद्र यादव, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय थे, उनके द्वारा जारी किया गया है। और ये कैमा रिपोर्ट है? ये 18वां रिपोर्ट है। और रिपोर्ट की प्रकाशन की प्रक्रिया कब से शुरू किया गया है? 1987 से 1987 से शुरू किया गया है। चलिए, मुख्य तथ्य में कहता है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के लगभग 1/3 अर्थात 33.33% क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है, क्योंकि वन वो क्षेत्र है जो हमें प्रदूषण से संरक्षित करती है। वन वो क्षेत्र है जहां पर वन्य जीवों को संरक्षण मिलता है। और वन वो क्षेत्र है जहां पर उस क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातियां, ट्राइबल्स को संरक्षण मिलता है। और ट्राइबल्स की जो जीवन यापन है वो वनों से चलती है। जैसे अगर बिहार की बात कर लेते हैं तो हमारे पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में संथाली है, और वहां पर जो संथाली जनजातियां बहुत अधिक है, वो वन में रहते हैं। और उनका जो जीवन यापन है उसका आधार भी क्या है? वन क्षेत्र है। तो याद रखिएगा कि वन क्षेत्र का होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, संतुलित करता है। कि भाई आप प्रदूषण फैला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, वहां से भाई मीथेन गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, और वन क्षेत्र है ही नहीं। अब उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? वन क्षेत्र है ही नहीं वहां पर, जिस कारण बारिश की दर घट रही है धीरे धीरे। तो 1988 के राष्ट्रीय वन नीति के तहत यह कहा गया कि भारत के क्षेत्र के 1/3 भाग पर, कुल भूभाग के 1/3 भाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान आंकड़े के अकॉर्डिंग हमारा जो वन क्षेत्र है वर्तमान में, वो सिर्फ भारत के कुल क्षेत्रफल के 21.76% पर है। और जो कि होना ये कितना चाहिए था? ये होना चाहिए था 33.33%। 1988 के राष्ट्रीय वन नीति के तहत
लेकिन अभी वन क्षेत्र है कितना? 21.76% ही भारत में वन क्षेत्र है। 2023 के 18वीं जो वन रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। अगला प्रश्न कहता है कि वर्तमान में 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 33% से अधिक वन क्षेत्र हैं, लेकिन जो रेस्ट बच गए हैं उनके पास वन क्षेत्र जो नीति में निर्धारित की गई है 1/3 भाग उससे कम है, और कहीं कहीं पे बहुत अधिक कम है, जिन सारे डेटा को हम लोग आज इसमें देखेंगे। भारत का जो वन आवरण पूरा का पूरा क्षेत्र है जो कितना है? 21.76% है। उसकी कुल क्षेत्रफल कितनी है? 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा कि भारत में अभी के समय वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? वो है 21.76%। कितना है? 21.76% है। और कुल एरिया कितनी है? कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 7,15,342.6 वर्ग किलोमीटर एरिया है, जो कि होना चाहिए था 33.33%। चलिए 2021 के रिपोर्ट के तुलना में वन आवरण में कितनी की वृद्धि हुई है? 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि अगर देखा जाए तो जरूरत के अनुसार से जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से ये बहुत ही कम है। बहुत ही क्या है? कम है, क्योंकि हम अभी अपने जो राष्ट्रीय वन रिपोर्ट है उसके डेटा से बहुत पीछे हैं, जिसके कारण ये जो 2 वर्षों में होने वाली ग्रोथ रेट है ये ग्रोथ रेट कम है। लेकिन 2021 से लेकर के 2023 के दौरान जो वन आवरण क्षेत्रों में वृद्धि हुई है वो मात्र ये वृद्धि कितना हुआ है? 156.41 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में ही वृद्धि हुआ है, जो कि होना इससे अधिक चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसमें समझ लीजिए कि वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी की जाती है। 2023 वाला रिपोर्ट क्या रिपोर्ट है? 18वां रिपोर्ट है। जारी कौन करता है? तो जारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। किस नाम से? ये रिपोर्ट का नाम क्या होता है? तो इस रिपोर्ट का नाम होता है भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से यह जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट का विमोचन 18वीं वन रिपोर्ट का विमोचन कब किया गया? 21 दिसंबर 2024 को किया गया। किसके द्वारा? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, क्या नाम है उनका? भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। ठीक है, और 1988 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो 1/3 अर्थात 33.33% भाग पर होना चाहिए, जो कि वर्तमान में भारत के कुल भूभाग के मात्र 21.76% क्षेत्र पर ही वन है। और ये वन की कुल एरिया कितना है? 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर ही कुल एरिया है। चलिए, ग्रोथ कितना हुआ 2 वर्षों में? 2021 से लेकर 2023 में कितना ग्रोथ हुआ? तो 156.41 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का ग्रोथ हुआ है, जो कि लक्ष्य से बहुत ही कम है। अगला, भारत में वृक्ष आवरण। तो वृक्ष आवरण मैंने अभी तुरंत बताया कि वृक्ष आवरण का अर्थ है कि वैसा क्षेत्र जहां पर पौधा पेड़ जो रोपा गया है 5 मीटर से ऊपर, वो छोटे छोटे क्षेत्र में रोपा गया है और वो व्यक्तिगत रूप से लगाई गई है। जैसे आपके यहां भी हो सकता है लीची का बगीचा हो, आम का बगीचा हो, तो वो जो क्षेत्र है वो भी किसके अंतर्गत आता है? वृक्ष आवरण के अंतर्गत आता है। क्योंकि हमारे यहाँ 10 कट्ठे 5 कट्ठे पे हम वृक्ष लगाते हैं, भी बहुत दूरी दूरी पे लगाते हैं, और वहां पर कोई वन जो कानून है वो लागू नहीं होता है। तो उन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? वृक्ष आवरण क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपने भारत में देखा, बिहार में आपने देखा था कि 7 निश्चय योजना के तहत क्या हुआ? हरियाली योजना के तहत भी पेड़ लगाई गई, सड़कों के किनारे पेड़ लगाई गई। तो वो जो क्षेत्र है वो वृक्ष आवरण क्षेत्र में आ जाते हैं। वो किस में आते हैं? वृक्ष आवरण क्षेत्रों में आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सघनता भी नहीं होती है और बहुत बड़ा एरिया भी नहीं होता है, बस वो साइड से लगाया जाता है। हाँ, सरकार लगाती है, इसलिए वन विभाग उसका संरक्षण करती है।
हम लोग भी लगाते हैं, अपने बगीचा लगाते हैं, तो हमारा बगीचा का जो क्षेत्र है वो भी वृक्ष आवरण क्षेत्र में काउंट होता है, क्योंकि उसकी एरिया कम होती है और वो व्यक्तिगत रूप से अपने कॉमर्शियल उपयोग के लिए लगाई जाती है। भारत में कहता है कि कुछ भारत में जो कुल वृक्ष आवरण क्षेत्र है वो कितना है, वो है 1,12,014.34%, जो हमारे कुल भूभाग का मात्र कितना है, 3.41%। तो याद रखिएगा कि वृक्ष आवरण क्षेत्र भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, 3.41% ही है। और इसकी जो कुल एरिया है, इसका कुल एरिया कितना है, 1,12,014.34%। तो याद रखिएगा कि इसका कुल एरिया कितना है, 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर इसका कुल एरिया है। अर्थात ये मात्र कितने प्रतिशत भूभाग पे है, तो ये भारत के मात्र 3.41% पर ये वृक्ष आवरण क्षेत्र है। इसमें कितना वृद्धि हुआ, तो 2021 के तुलना में देश में कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में मात्र कितनी की वृद्धि हुई है, 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र दोनों को मिला करके, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा वन आवरण क्षेत्र है उसमें कितने का वृद्धि हुआ है, 156.41 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। अगला पॉइंट, अब यहां पे कुछ इसका डेटा है। पहला डेटा में कहता है कि हमारा जो वन आवरण क्षेत्र है कुल, ये भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का टोटल डेटा है। यहां पर भारत का टोटल डेटा है, किसका किसका डेटा है, वन क्षेत्र का और वृक्ष क्षेत्र का, ये टोटल डेटा है। कहता है कि भारत के 21 तो भारत के 21.76% पर क्या है, वन आवरण है। आवरण मतलब होता है पूरा क्षेत्र, वन क्षेत्र है, जो जिसकी कुल क्षेत्रफल कितनी है, 7,15,342.61 किलोमीटर, जो मैं पहले भी इसको बताया हूं। और ये हमारे कुल भूभाग के 21.76% क्षेत्र पर फैला हुआ है। और 2 वर्षों के दौरान मतलब 2021 से 2023 के रिपोर्ट के दौरान जो हमारा वन क्षेत्र है उसमें कितनी की वृद्धि हुई है, 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो फिर से एक बार इसको समझ लीजिए कि हमारा जो वन क्षेत्र है, ये वन क्षेत्रफल कब की बात कर रही है, 2023 के रिपोर्ट की बात कर रही है कि भारत के कुल भूभाग पर वन क्षेत्र कितना है, 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर। ये कुल कितने प्रतिशत भाग पे है, तो भारत के कुल भूभाग के 21.76% भाग पे वन है। और 2021 से 2023 के दौरान कितनी की वृद्धि हुई है, तो ये मात्र 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि 1988 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार ये बहुत ही कम है। दूसरा, वृक्ष क्षेत्र, वृक्ष आवरण क्षेत्र। तो टोटल जो वृक्ष आवरण क्षेत्र है वो भारत के कुल भूभाग का मात्र 1,12,014.34 किलोमीटर, 34 वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ है। कितना, मात्र 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो हमारे कुल भूभाग के कितने प्रतिशत पर फैला हुआ है, 3.41% पर फैला हुआ है। और इसमें भारी वृद्धि देखी गई है वन क्षेत्र की अपेक्षा में, और 2 वर्षों में इसमें 1289.4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 1289.4 स्क्वायर किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। तो अगर आपसे पूछे कि वन क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ है 2 वर्षों में, तो मात्र 156.41 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। और वही जो हमारा वृक्ष आवरण क्षेत्र है उसमें 1,289.4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसके कारण वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण में 2 वर्षों में कुल वृद्धि कितना हुआ है, 1445.81 वर्ग किलोमीटर की कुल वृद्धि हुई है। और अभी
भारत के कुल भूभाग के 25.17% पर, इसको याद रखिएगा कि भारत के कुल भूभाग के 25.17% पर वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण क्षेत्र है। कितना है, कितने प्रतिशत भूमि पर है वन और वृक्ष आवरण? तो 25.17% क्षेत्र पर वन और वृक्ष आवरण है, जिसमें वन क्षेत्र कितना है भारत के कुल भूभाग का 21.76% और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है तो भारत के कुल भूभाग का 3.41%। और वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल कितनी है, वो है 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा, फिर से इसको एक बार बता दूं कि भारत के कुल भूभाग के 21.76% पर वन है। वन मतलब वैसा पौधा का क्षेत्र, वैसे पौधे की पूरी जंगल जिनकी ऊंचाई 5 मीटर से अधिक हो और जिनका क्षेत्रफल 1 एकड़ से अधिक हो और जिस पर वन कानून लागू होता है, जिसे संरक्षित किया जाता है, उसको वन आवरण कहते हैं। वृक्ष आवरण जो क्षेत्र 1 एकड़ से कम में हो, पौधे का रोपण 1 एकड़ से कम में हो और साथ ही साथ वहां पर वन कानून लागू नहीं होती है, उसको वृक्ष आवरण कहते हैं। तो भारत के 21.76% भूभाग पर वन है और भारत के कुल भूभाग के 3.41% पर वृक्ष आवरण क्षेत्र है। वन क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल कितना है 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण क्षेत्रफल कितना है 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वृद्धि 2 वर्षों में किसमें हुई है, तो ये सर्वाधिक वृद्धि हुई है वृक्ष आवरण क्षेत्र में। और 2021 से 2023 के दौरान जो वृक्ष आवरण क्षेत्र है उसमें 1289.4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वही वन आवरण क्षेत्र में मात्र 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और दोनों क्षेत्र को मिला दिया जाए, वन आवरण और वृक्ष आवरण क्षेत्र को मिला दिया जाए, तो कुल वृद्धि कितनी हुई है 2 वर्षों में 1445.81 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। और वर्तमान में भारत के कुल भूभाग के 25.17% पर वृक्ष आवरण और वन आवरण है। और वृक्ष आवरण और वन आवरण की कुल क्षेत्रफल कितनी है 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। चलिए अब बात हम करते हैं यहां पे कि सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य। देखिए यहां पे 2 पढ़ना होता है, क्षेत्रफल के अनुसार और प्रतिशत के अनुसार। प्रतिशत के अनुसार जैसे मान लिया जाए कि 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, पूरा एरिया है, वहां पे 80 वर्ग किलोमीटर में वन है, तो कहेंगे ये 80% वन है। लेकिन वही एक 200 किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल वाला कोई राज्य है और वहां पर 90 किलोमीटर में वन है, तो कहेंगे यहां तो 45% पर वन है। तो 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, एक पूछा आपको जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार और एक पूछा जाएगा प्रतिशत के अनुसार। ठीक है, तो ये निश्चित नहीं है, ऐसे यहां पर मध्य प्रदेश सर्वाधिक है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार और प्रतिशत के अनुसार दोनों पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि मान लिया जाए कि कोई एक यहां पर राज्य है, इस राज्य का कुल जो क्षेत्रफल है, कुल एरिया है, वो मान लेते हैं 200 किलोमीटर स्क्वायर है और एक यहीं पर एरिया है, एक यहीं पर राज्य है, इसका जो कुल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है, वो मान लेते हैं कितना है 100 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहां पर 80 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, क्या है वन है और यहां पर 90 वर्ग किलोमीटर में वन है। तो हम कहेंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से, मान लो ये राज्य X है, ये राज्य Y है, तो हम कहेंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य X जो है वहां अधिक वन है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से राज्य X को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 200 का 90 कितना प्रतिशत होता है 45% होता है और 100 का 80 कितना प्रतिशत होता है 80% होता है। तो हम कहेंगे कि भाई
वन के क्षेत्र में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहां है? वाई राज्य में है। वही कुल वन क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन कहां है? एक्स राज्य में है। तो यहां पे दोनों आपको पढ़ना है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और प्रतिशत के हिसाब से भी। चलिए पहला हम पढ़ते हैं कुल क्षेत्रफल के हिसाब से, और वो कुल क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ट्राइबल्स भी हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं, जो जनजातियां हैं, जो आदिवासी जनजातियां हैं, वो सर्वाधिक कहां है? मध्य प्रदेश में है। क्योंकि जनजातियों का जो क्षेत्र होता है वो कौन था? जंगली क्षेत्र होता है। जंगल उनको संरक्षण देती है, जंगल उनके जीविकोपार्जन का साधन देती है। तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। और ये मध्य प्रदेश में कितना इसका क्षेत्रफल है? 77,073 वर्ग किलोमीटर। कितना है टोटल? 77,073। बड़ा आसान सा याद करना का है। 77,073 वर्ग किलोमीटर, 77,073 ये स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और इससे अधिक क्षेत्रफल भारत के किसी राज्य में वन क्षेत्र का नहीं है। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र कहां पे है क्षेत्रफल के हिसाब से? मध्य प्रदेश में। दूसरा अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में वन क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल कितनी है? 65,882 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर को समझ लीजिए। वर्ग किलोमीटर मतलब भाई इसका क्षेत्रफल है 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र। वर्ग क्षेत्रफल में इसको काउंट किया जाता है, इसलिए यहां पर किलोमीटर स्क्वायर लिखा हुआ, वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है। क्योंकि क्षेत्रफल जब भी करेंगे तो हम लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं, और लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो स्क्वायर में जाता है। तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र, वन आवरण वाला जो राज्य है वो कौन है? 1 नंबर में आ जाता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र की क्षेत्रफल कितनी है? 77,073 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात वर्ग किलोमीटर। दूसरा सबसे अधिक वन क्षेत्र कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। कितना है? 65,882 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 65,882 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया होल्ड करने वाला स्टेट कौन है? छत्तीसगढ़ है। इसलिए क्या है? छत्तीसगढ़ में नक्सली बहुत है। छत्तीसगढ़ में क्या है? नक्सली बहुत है। अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पर वन क्षेत्र बहुत अधिक है, भारी क्षेत्र है वो, तो वहां अधिक वन क्षेत्र है। और नक्सली कहां रहता है? जंगल में रहता है। मध्य प्रदेश से अलग होकर के ये राज्य गठित हुई है। और यहाँ पे नक्सलियों का जो दंतीवाड़ा वगैरह का जो क्षेत्र है, जहां आप देखते हैं कि हमेशा, अब धीरे धीरे नक्सली कम हुई है, वहां बड़ी बहुत अधिक नक्सली वारदात होती थी। और वही नक्सली वारदात उधर से लेकर के वो झारखंड तक, उड़ीसा, झारखंड सबको प्रभावित करता था। वो बेसिकली कम्युनिस्ट विचारधारा के होते हैं, लेफ्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं। और वो हमेशा पूंजीवादियों के विरोधी होते हैं। वो हमेशा मजदूरों का सपोर्ट करते हैं, समाजवाद का सपोर्ट करते हैं। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ तीसरा सबसे बड़ी वन क्षेत्र वाला राज्य है। और छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र की क्षेत्रफल कितनी है? 55,812 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक ट्राइबल्स कहां है? मध्य प्रदेश में। और ट्राइबल्स कहां रहते हैं? जंगल में। तो सर्वाधिक ट्राइबल्स भी मध्य प्रदेश में और सर्वाधिक वन क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में। तो सर्वाधिक अगर वन क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार पे वन की बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां है क्षेत्रफल के अनुसार से? मध्य प्रदेश में। कितना? 77,073 वर्ग किलोमीटर, 77,073 वर्ग किलोमीटर। दूसरा कौन है? दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट वन एरिया जो है ना, वो फॉरेस्ट एरिया वाला राज्य है। वहां पर वन क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल कितना है? 65,882 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 65,882 वर्ग किलोमीटर है। और वही छत्तीसगढ़ जो नक्सलियों के लिए बड़े जाने जाते हैं, वो तीसरा सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला, वन आवरण वाला राज्य है। और वहां पे कुल वन का क्षेत्रफल कितना है? 55,812 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा कि 3 लार्जेस्ट वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कितना वन है? तो मध्य प्रदेश में कुल वनों की जो क्षेत्रफल है वो है 77,073 वर्ग किलोमीटर। कहां पे? मध्य प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 65,882 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा कौन है? छत्तीसगढ़, जहां पर 55,812 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र फैला हुआ है।
अगला, अब आते हैं कि सबसे कम वन क्षेत्र, ये भी क्षेत्रफल के अनुसार से, क्योंकि दो ही प्रश्न पूछता है, सबसे अधिक और सबसे कम। तो सबसे अधिक में 3 पढ़ लिए, कौन कौन सा? तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपका कौन हो गया? छत्तीसगढ़। 2 प्रदेश है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 3 सबसे बड़े वन क्षेत्र वाला राज्य है, जहां पे सर्वाधिक वन क्षेत्र है। फिर से एक बार उसको रिपीट कर लीजिए कि यहां पर जो हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर वन क्षेत्र कितना है? 77,073 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 65,882 वर्ग किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ में कितना है? 55,812 वर्ग किलोमीटर। मैंने अभी जस्ट बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे ट्राइबल्स हैं, और छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र, वहां पे ट्राइबल्स भी हैं, और उस क्षेत्र में नक्सलियों का प्रभाव बहुत ही अधिक था, लेकिन धीरे धीरे वो प्रभाव अब क्या हुई है? खत्म होती जा रही है। चलिए अब हम पढ़ते हैं 3 सबसे कम वन क्षेत्र वाला कौन है। तो उसमें सबसे पहला हरियाणा। देखिए, ये वन क्षेत्र जो है ना, ये मूलतः भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर होती है, और वन वहीं पनपेगा जहां वर्षा की दर अधिक होगी, बारिश का रेट अधिक होगा। बारिश का रेट अधिक होगा तब ना वहां पर छोटे छोटे पौधे जन्म लेंगे, और वो पौधा का सिंचाई होगा, और एक समय में वो घना जंगल बन जाए। तो हरियाणा का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र जो है ना, यहां पर वर्षा की जो दर है वो पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा कम है। साथ ही ये जो है, ये सब के सब मैदानी भाग है, गोवा तटीय भाग है, वहां पे मैग्रोव है, वहां पे वन क्षेत्र बहुत ही कम है। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाले 3 राज्य हैं, कौन कौन? हरियाणा, पंजाब और गोवा। और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले 3 राज्य हैं, कौन कौन? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही भाग है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये जो 3 हैं, वो 3 में सर्वाधिक वन है। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला 3 राज्य हैं, कौन कौन? हरियाणा, पंजाब और गोवा। हरियाणा में मात्र कुल वन क्षेत्रफल का सबसे लोएस्ट है, ये सबसे कहां? यहां पे सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद ये सेकेंड है, ये सेकेंड लोएस्ट है, और ये थर्ड लोएस्ट है। तो सबसे जो कम है, कमी में जो सबसे प्रथम स्थान पे है, वो है हरियाणा, और हरियाणा में मात्र 1614 वर्ग किलोमीटर में ही वन क्षेत्र है। मात्र कितना है? 1614 वर्ग किलोमीटर में ही वन क्षेत्र है। पंजाब में मात्र 1846 वर्ग किलोमीटर में ही वन क्षेत्र है, और गोवा में मात्र 2266 2266 स्क्वायर किलोमीटर में ही वन क्षेत्र फैला हुआ है। याद रखिएगा कि 3 लार्जेस्ट वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऐसे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों अलग होकर के बने हैं, और दोनों में वन क्षेत्र ऑलरेडी पहले से था। 3 सबसे वन क्षेत्र वाला कौन है? हरियाणा, जहां मात्र 1614 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है। दूसरा जो है, सेकेंड लास्ट जो है ना, वो कितना है? वो पंजाब है, जहां पर मात्र 1846 वर्ग किलोमीटर में वन है। और थर्ड लार्जेस्ट जो है, तीसरा जो सबसे कम वाला है, वो कौन है? गोवा, जहां पर मात्र 2266 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है। तो याद रखिएगा कि 3 लार्जेस्ट कौन है सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। और 3 सबसे कम वन क्षेत्र वाला कौन है? तो वो है हरियाणा, पंजाब और गोवा। अब आते हैं कि सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि। तो अभी जस्ट आपने रिपोर्ट में पढ़ा है कि वन आवरण में जो वृद्धि हुई है, वो कुल वृद्धि कितना हुआ है? तो वो कुल वृद्धि हुआ है 156.41 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए यहां पे कहता है कि यहां पे कहता है कि भाई सर्वाधिक जो वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य है, वो जिसमें कौन है? मिजोरम है, गुजरात है और उड़ीसा है। ठीक है, ये सर्वाधिक में आते हैं। और यहां पर जो सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य में जो मिजोरम है, यहां पर वन क्षेत्र में कितनी की वृद्धि हुई है? 242 वर्ग किलोमीटर की। गुजरात में कितनी हुई है? 180 वर्ग किलोमीटर की। और उड़ीसा में कितना हुआ है? 152 वर्ग किलोमीटर का हुआ है। याद रखिएगा कि सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य 3 हैं। कौन कौन? मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। यहाँ पे 3 पढ़ लिए। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला 3 राज्य कौन है?
तो वो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे कम वन आवरण वाला क्षेत्र कहां पे है? तो हरियाणा, पंजाब और गोवा। और सबसे अधिक वन आवरण क्षेत्र में वृद्धि करने वाले 3 राज्य कौन है? मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। नेक्स्ट कहता है कि सर्वाधिक वन आवरण नुकसान या कमी करने वाले, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में क्या हुआ है, जो वन क्षेत्र है वो वन क्षेत्र क्या हुए? कम भी हुए हैं, वन काटी भी गई है, वनों का नुकसान भी कहीं कहीं पे हुआ है। ठीक है, तो यहां पे कहता है कि सर्वाधिक वन आवरण नुकसान या सर्वाधिक वन आवरण कमी किसमें हुई? अभी जस्ट आपने पढ़ा कि ये 3 राज्य है, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, इसमें वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। 242 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि मिजोरम में हुआ है, गुजरात में 180 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है और उड़ीसा में 152 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अर्थात इसमें वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को शामिल किया गया है। तो सबसे अधिक वृद्धि वाला 3 राज्य कौन है? इसमें वन और वृक्ष दोनों को शामिल किया गया। कौन कौन सा है? मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। वही अगर आप देखेंगे तो सबसे कम जो नुकसान है, सबसे कम वृद्धि और साथ ही साथ नुकसान किस में हुआ है, अर्थात कमी किस में आई है? क्योंकि जहां कमी आएगी वहां वृद्धि दर क्या होगा? माइनस में होगा। तो यहां पर जो वृद्धि दर है, वो वृद्धि दर क्या था? वो माइनस में था। तो कौन कौन सा है उसमें? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा तेलंगाना। मध्य प्रदेश में आपने देखा है कि खनिजों के लिए वन काटी गई है, इसके कारण वहां पर वन क्षेत्र का नुकसान हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश भाई सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है, एरिया है। 77,073 वर्ग किलोमीटर में वहां पे वन है और वहां पर खनिजों के लिए वन क्षेत्र काटा गया है। जो आपने देखा भी होगा, आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा कि वहां पर ट्राइबल्स ने अर्थात जनजातियों ने विद्रोह किया था। और जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण के संरक्षक लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, उन्होंने इसके विरोध में बहुत अधिक मार्च भी चलाई थी, जिसके कारण वहां पर रुका, लेकिन बहुत अधिक वन क्षेत्र की हानि हुई। याद रखिए कि जहां पे सर्वाधिक वन है जिस राज्य में, उसी राज्य में सर्वाधिक वन का नुकसान भी हुआ है। तो राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, जहां पर वन क्षेत्र में 371.5 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, क्योंकि वहां पर खनिज क्षेत्र के लिए वन क्षेत्र को काटा गया है, ताकि वन क्षेत्र को काटा जाएगा तभी जाकर के जमीन के नीचे से जो खनिज है उसे निकाला जाएगा। दूसरा जो सबसे अधिक कमी आई है वो आया है आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में। और आंध्रा में वन क्षेत्र में वृद्धि नहीं, वन क्षेत्र में कमी हुई है। कितना? 139 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा जो सबसे अधिक कमी आई है वो आई है तेलंगाना में, और तेलंगाना के वन क्षेत्र में 100 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो याद रखिएगा कि 3 सबसे अधिक ग्रोथ वन क्षेत्र ग्रोथ वाला राज्य कौन है? मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। 3 सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। 3 सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? हरियाणा, पंजाब, गोवा। और 3 सबसे अधिक वृद्धि वाला राज्य तो अभी सामने है, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, जिसमें मिजोरम में सबसे 242 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, गुजरात में 180 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और उड़ीसा में 152 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। साथ ही साथ 3 राज्य हैं जिसमें वन क्षेत्र में वृद्धि नहीं, वहां की जो वृद्धि है वो माइनस में गया है, कमी, अर्थात वहां पर ग्रोथ न करके डिग्रोथ हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां सबसे अधिक जनजाति रहते हैं, सबसे अधिक ट्राइबल्स रहता है, और वहां पर कुछ क्षेत्रों में खनिज के खनन के लिए वनों का कटाव किया गया है, वहां से ट्राइबल्स को विस्थापित की गई है, वहां से उनको माइग्रेट करवा करके अन्य जगहों पर स्थापित किया गया है। और सबसे अधिक वन क्षेत्र में जो कमी आई है वो मध्य प्रदेश में आई है। कुल कितने वन क्षेत्र में कमी आई है? 371.5 वर्ग किलोमीटर में कमी आई है, अर्थात वहां पे वन क्षेत्र प्लस में जाकर के माइनस में गया है। दूसरा कमी कहां पे आया? आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में 139 किलोमीटर स्क्वायर अर्थात 139 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र उसमें कमी आया है। और तीसरा जो सबसे अधिक कमी आया है वो तेलंगाना के में। तेलंगाना में वन क्षेत्र की ग्रोथ नहीं, डिग्रोथ हुई है। कितना डिग्रोथ हुआ है? 100 वर्ग किलोमीटर। तो यहां पे 2 टाइप का ये प्रश्न आ जाता है। एक तो आपसे पूछ लेगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है, फिर एक पूछेगा सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है, फिर एक आपसे पूछता है कि कहां पर वन क्षेत्र की ग्रोथ रेट अधिक है। क्या अधिक है? ग्रोथ रेट अधिक है, या ग्रोथ क्षेत्रफल अधिक है। और कहीं पूछ लेगा कि कहां पर
वन क्षेत्र का जो क्षेत्रफल में वृद्धि है वो माइनस में गया है। याद रखिएगा, दो चीज होता है, प्लस में मतलब बढ़ा और माइनस में मतलब घटा। तो बढ़ा कहां पर? तीन सर्वाधिक, सर्वाधिक बढ़ने वाला तीन राज्य कौन है? मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। यहां पर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, अर्थात यहां पे जो पहले वन क्षेत्र था वो बढ़ा है। लेकिन वही ये जो तीन राज्य हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहां पर वन क्षेत्र में कमी आया है। तो याद रखिए कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन है और वहीं पर सर्वाधिक वन क्षेत्र की वृद्धि में क्या हुई है? कमी भी आई। चलिए अगला, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य। मैंने आपको क्या बताया, दो तरीके से पूछता है, एक पूछेगा कि प्रतिशत वाला और एक पूछेगा कि कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल तो यहां पे पूछा जाता है, दोनों आपको यहां पे पढ़ना है क्योंकि ये दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए जब भी प्रश्न पढ़िएगा ना एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिए कि प्रतिशत पूछ रहा है या क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि भाई क्षेत्रफल में तीन हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपके छत्तीसगढ़, ये तीन है। लेकिन अब यहां पे कहता है कि नहीं, हमें इसके अलावा यह देखना है कि सर्वाधिक वन आवरण वाला, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल देकर के आपको बताया कि ये जो एक्स नाम का जो राज्य है ये किस में आगे है? वन क्षेत्रफल में आगे है, लेकिन जो कि इसका 1% क्षेत्रफल कम है। वही जो वाई राज्य है ये मूलतः किसमें है? प्रतिशत वन क्षेत्र में आगे है, जो कि इसका क्षेत्रफल कम है। तो हमें यहां पे पढ़ना है कि भाई प्रतिशत में कौन है, प्रतिशत में यहां पर कौन आगे है। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम है। मिजोरम के क्षेत्र में वर्षा भी बहुत अधिक होती है और मिजोरम के कुल भूभाग का, याद रखिएगा, मिजोरम के कुल भूभाग का 85.34% भाग पर वन है। और मैं अभी बोला हूं कि वन क्षेत्र वहां सर्वाधिक होंगे या वन क्षेत्र की सर्वाधिक प्रतिशत वहां होगी जहां पर वर्षा की दर सबसे उच्च होगा। तो अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन तीन बड़े हैं, तो बस सामने है तीन, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन प्रतिशत वाले राज्य में कौन है? तो सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? मिजोरम है। और इसके कुल प्रतिशत अर्थात मिजोरम के कुल क्षेत्रफल के 85.34% पर वन है। सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश के कुल भूमि के 78.67% पर क्या है? वन क्षेत्र है। तो यहां पे प्रतिशत और कुल क्षेत्रफल के आधार पर भी इसको देखिएगा, क्योंकि दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों प्रकार के प्रश्न को आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि प्रतिशत के अनुसार से कौन है और यहां पर कुल क्षेत्रफल के अनुसार से कौन है। फिर उसमें एक ये भी पूछ देता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, कि राज्य में कौन है, केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, दोनों प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में भी। तो अभी हम लोगों ने यहां पर देखा कि राज्य में हमने देखा कि राज्य में सबसे अधिक कहां पे है वन क्षेत्रफल कहां पे है? मध्य प्रदेश में। दूसरा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद प्रतिशत में हमने देखा कि सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र कहां पर है? मिजोरम में। और सबसे अधिक, सेकेंड सबसे लार्जेस्ट रेट ऑफ जो फॉरेस्ट एरिया है, अर्थात दूसरा सबसे अधिक जो वन क्षेत्र वाला प्रतिशत राज्य है वो कौन है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला कहता है कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज की बात होती है और यूनियन टेरिटरीज वो होते हैं जहां की प्रशासनिक या जहां की जो पूरी कार्य होती है वो केंद्र के द्वारा संचालित किया जाता है। हमारे यहां तीन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुडुचेरी है, दिल्ली है और जम्मू एंड कश्मीर है, जहां पे मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं और वहां पे उप गवर्नर भी होते हैं और वहां की भी जो प्रशासनिक कार्य है वो केंद्र के द्वारा वहां पर भी कंट्रोल किया जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में इन्हें कहा है कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश, और इसमें सबसे अधिक जो वन आवरण वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है? लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप के कुल क्षेत्रफल का लगभग 91.33% पर वन है। अगर हम देखेंगे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को अगर कैलकुलेट कर लें, तो सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कौन होगा? लक्षद्वीप होगा, क्योंकि लक्षद्वीप में वन क्षेत्र की प्रतिशत कितनी है? 91.33%।
वही मिजोरम में कितना है 85.34। तो याद रखिएगा कि हमारा जो मिजोरम का क्षेत्र है यहां पे कितना है 85.34 है। कितना है 85.34% है। कहां पर? तो ये मिजोरम में है। तो याद रखिएगा कि राज्य में सर्वाधिक कहां है? मिजोरम में। और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक कहां है? लक्षद्वीप में। और अगर कहीं प्रश्न आ जाए कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अवलिक दे करके, अब प्रश्न में बहुत सारा देखिएगा वहां पर लिखा रहता है अवलिक राज्य और यहीं पर दे देगा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो समझिए कि दोनों में पूछ रहा है। मतलब ये पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक कहां है, तो भारत में सर्वाधिक जो है वो कहां पर हो जाएगा? लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप की कुल भूभाग का लगभग 91.33% पर क्या है? वन आवरण है। वही सेकेंड लास्ट दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत वाला वन आवरण केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार है, जहां के कुल क्षेत्रफल के 81.62% पर वन क्षेत्र है। अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वो सुनामी से बहुत प्रभावित हुआ। उसका एक ये भी कारण था वन क्षेत्रों का कटाव। क्योंकि देखिए नदियों समुद्र के किनारे जो लहरें उठती है उसको पौधा ही रोक सकता है। आप वहां पे दीवार बना करके नहीं, या तो पर्वत है वो रोक ले या फिर जो जंगल है वन क्षेत्र है वो उसको रोक सकता है। और अंडमान निकोबार में यही हुआ कि वहां पर लोग बसने लगे और लोगों ने वन क्षेत्र की कटाई करने लगा। जब सुनामी आई तब पता चला लोगों को कि ये वन क्षेत्र की कटाई करना कितना महंगा पड़ा है। तो याद रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिशत वन आवरण में सबसे पहला रैंक किसका है? लक्षद्वीप का है, जहां के कुल भूभाग के 91.33% पर वन क्षेत्र है। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? अंडमान निकोबार है, जहां के कुल भूभाग के 81.62% पर क्या है? वन क्षेत्र है। चलिए अगला, अगला सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाला राज्य। अब देखिए मैंने आपको पहले ही डेटा में बताया है कि वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण को यहां पर किया गया है अलग अलग। वन क्षेत्र हमारे कुल भूभाग के, भारत के कुल भूभाग के 21.76% पर है। वही वृक्ष आवरण जो है इसकी जो क्षेत्रफल है, प्रतिशत क्षेत्रफल है, वो भारत के कुल भूभाग का 3.41% पर है। और इन दोनों को मिलाकर के भारत के कुल भूभाग का 25.17% पर वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण है। और भारत के कुल क्षेत्रफल में 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण है। अब यहां पे इन्होंने वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण में इन्होंने कहा कि भाई अब हम वन एवं वृक्ष आवरण की बात करते हैं। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि भारत के कुल भूभाग के 25.17% पर क्या है? वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण है, जिसमें वन क्षेत्र अधिक है 21.76 और वृक्ष आवरण कम है मात्र 3.41 है। चलिए अब कहते हैं कि सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले जो राज्य हैं उसमें क्षेत्रफल के अनुसार, देखिए हम हमेशा बात करते हैं क्षेत्रफल और प्रति क्षेत्रफल के अनुसार, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो इन दोनों में भी प्रथम स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का हमेशा याद रखिएगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक वृक्ष आवरण क्षेत्र, और आप अगर प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत भी वहीं का है। सर्वाधिक जो छनन है, छनन मतलब कि कमी ह्रास हुई है, वो भी कहां पे हुआ है? तो वो मध्य प्रदेश में ही हुआ है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक वृक्ष आवरण क्षेत्र है और सर्वाधिक वहां पर क्या हुई है? वन क्षेत्र में गिरावट भी हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि माइनिंग के लिए वहां पर वन क्षेत्रों को काटा गया है। चलिए तो सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र कहां पे? मध्य प्रदेश में है। और ये मध्य प्रदेश के कहां पे कितने हैं? 85,724 वर्ग किलोमीटर पे है। जो कि अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में अगर हम बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में जो वन क्षेत्र है वो कितने क्षेत्रफल पर है? 77,073 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? सिर्फ वन है। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के 77,073 वर्ग किलोमीटर पे वन है। अर्थात इसमें जो वन क्षेत्र का भाग है, इसमें जो बेसिकली वन क्षेत्र का भाग है वो कितना है? 77,073
73 वर्ग किलोमीटर के भाग पर वन है और रेस्ट पर क्या है, रेस्ट पर वृक्ष आवरण क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण क्षेत्र की क्षेत्रफल कितनी है, 85,724 वर्ग किलोमीटर है। वही सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि आपने भी जस्ट पढ़ा है कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये टॉप 3 राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक वन क्षेत्र है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या है कि छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र है, वहां पर वृक्ष आवरण क्षेत्रफल कम है, जिसके कारण तीसरे रैंक में छत्तीसगढ़ के जगह पर कौन आता है, महाराष्ट्र आ जाता है। बस इतना याद रखिएगा। तो आपको एक याद कीजिएगा, दोनों याद हो जाएगा। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला 3 राज्य मैंने पहले पढ़ाया है, कौन कौन है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन जब वन और वृक्ष दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो यहां पर तीसरे स्थान पर जो छत्तीसगढ़ था वन में, वो हट जाता है और उसके जगह पर महाराष्ट्र आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में वन एवं वृक्ष सर्वाधिक है और ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में कितने क्षेत्रफल पर है, 85,724 वर्ग किलोमीटर पर है। अरुणाचल में वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है, तो ये कुल मिलाकर के 67,083 वर्ग किलोमीटर अर्थात 6783 वर्ग किलोमीटर में है। और जो तीसरा स्थान है वन और वृक्ष आवरण दोनों को संयुक्त करके, वो कौन है, महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में कुल 65,388 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या फैला हुआ है, वन एवं वृक्ष क्षेत्र फैला, वृक्ष आवरण क्षेत्र फैला हुआ है। अगला कहता है वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन है, सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन है, सर्वाधिक वृद्धि वाला, क्योंकि कहीं वृद्धि होती है तो कहीं पे कमी भी होती है। ठीक है, चलिए, तो सबसे अधिक जो वृद्धि हुआ है वो हुआ है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मूलतः जो वन क्षेत्र था, वृक्ष आवरण वहां पर नहीं था। तो अभी जस्ट यहां पे इसको तुलना कर देते हैं, इसी को तुलना कर देते हैं। अभी आपने जब वन क्षेत्र पढ़ा था, अभी जब आपने क्या पढ़ा था, वन क्षेत्र पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था कि सर्वाधिक जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है वो मिजोरम, गुजरात और ओडिशा में। कहां कहां, मिजोरम, गुजरात और ओडिशा में सर्वाधिक क्या बढ़ा है, वन क्षेत्र बढ़ा है। मिजोरम में कितना बढ़ा, 242 वर्ग किलोमीटर। गुजरात में कितना बढ़ा, 180 वर्ग किलोमीटर। ओडिशा में कितना बढ़ा, 152 वर्ग किलोमीटर। तो बढ़ा है तो कहीं कमी भी हुई है, तो कमी कहां हुआ है, 3 राज्यों में। इसीलिए ये दोनों को अगर हम बढ़े में से कमी को घटाते हैं तो पता चलेगा कि हमारा कुल वृद्धि कितना हुआ, मात्र 156.41 वर्ग किलोमीटर हुआ है, जो कि मैंने पहले डेटा में आपको बताया है। तो याद रखिएगा कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला कौन है, तो सर्वाधिक वृद्धि करने वाला 3 राज्य हैं, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। कौन है यहां पर, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। तो यहां पे ये पूरा कंबाइंड हो गया, लेकिन वन में कौन होगा, मिजोरम है, दूसरा कौन है, दूसरा गुजरात है और तीसरा कौन है, तो ये उड़ीसा है। कौन है ये उड़ीसा है। ठीक है, तो उड़ीसा यहां पर भी है, तो ये तीसरा कौन है यहां पर, तीसरा उड़ीसा है। ये किस क्षेत्र में है, तो ये वन में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य हैं। अब दोनों को कंबाइंड कर दी गया, वन एवं वृक्ष को, तो उसमें सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है वो छत्तीसगढ़ में हुई है, सबसे अधिक वृद्धि की हुई है छत्तीसगढ़ में। दूसरी चीज, वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण क्षेत्र में जो कुल वृद्धि है, वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण क्षेत्र में जो कुल वृद्धि दर्शाया गया है, वो कुल वृद्धि कितना हुआ है, 1445.81 वर्ग किलोमीटर का। कितना का, 1445.81 वर्ग किलोमीटर की कुल वृद्धि हुई है। 1445.81 वर्ग किलोमीटर की कुल वृद्धि हुआ है। और वृद्धि निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, ये कैसे निकालता है, तो जो वृद्धि हुआ है इसमें से हम जो कमी हुई है उसको माइनस करते हैं, तो वही हमारा कुल वृद्धि निकलता है। और वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य हैं। छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है, जहां पर 684 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण की। दूसरा उत्तर प्रदेश है, जहां पर 559 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। और तीसरा कौन है, उड़ीसा है, जहां पर 559 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है।
ठीक है, तो याद रखिएगा कि उड़ीसा वन क्षेत्र में सर्वाधिक, तीसरा सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य है, और वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में भी तीसरा सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? हमारा उड़ीसा है। चलिए अगला, भारत में घने एवं खुली वन। देखिए, घना वन का अर्थ है कि जहां पे घनत्व तो अधिक हो, और जो घना वन होता है ना, वहां से पौधा काट के ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप पौधा काट के ले जाइएगा तो उसको खींचने के लिए भी एरिया चाहिए बड़ा, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एरिया चाहिए बड़ा, तो वहां से पौधा काटना बहुत ही अधिक कठिन होता है। जैसे अमेजोन के जंगल से, अमेजोन के जंगल में जो इतनी घनत्व है, उसके कारण वहां पर पौधों की कटाई कम होती है। पौधों की कटाई कहां से होगा? जहां से आप यातायात की, अर्थात भाई बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा पौधा है, उसको काट के ले जाना है, तो उसके लिए आपको बेहतर ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था चाहिए, वहां पर परिवहन की बेहतर व्यवस्था चाहिए, और परिवहन की बेहतर व्यवस्था के लिए घना वन में वो संभव नहीं है, तो वो खुले वन में संभव है। तो वनों को मूलतः उनके घनत्व के आधार पर, किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है, घने वन या सघन वन, घने वन या सघन वन। और यहां पर जो घनत्व होती है, ये घनत्व उच्च होता है। उच्च का अर्थ है कि प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या, या प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर पौधों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो उसे कहते हैं ये घना वन है। और घना वन में एक चीज देखिएगा कि घना वन में छोटे पौधे नहीं पाए जाते हैं, घना वन में छोटा पौधा नहीं पाया जाएगा। और घना वन में जो निचला क्षेत्र है, जो भूमि क्षेत्र है, वहां पे सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ती है, बहुत कम पड़ती है, जिसके कारण नमी बरकरार रखता है। और घना वन जो होता है, वहां पर पौधे की लंबाई अधिक होती है, क्योंकि जो पौधा लंबा नहीं होगा वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, सूर्य की प्रकाश से उसको नहीं मिलेगी, और एक समय के बाद वो मर जाएगा। इसलिए घना वन, सघन वन जो है, या बहुत डेंसिटी वाले जो वन है, वहां पर ऊंचे पौधे होते हैं, और खुले वन में पौधों की हाइट कम होती है। इसलिए जो अमेजोन के जंगल का पौधा है वो बहुत लंबा लंबा है, क्योंकि लंबा नहीं होगा तो मर जाएगा। इसलिए जीवित रहने के लिए उस पौधों को लंबा होना पड़ता ही पड़ता है। और वहां पर झाड़ियां नहीं होती है, हाँ लत्तर बेल होते हैं। बेल मतलब जो पेड़ों के ऊपर जो लपेट करके जीवन यापन करते हैं, वो वहां पे पाए जाते हैं, लेकिन वहां पे झाड़ियां पाई नहीं जाती है। तो भारत में खुले वन मतलब घने वन, मध्यम वन और खुले वन, इन तीन को तीन कैटेगरी में रखा गया है। और सबसे अधिक जो सघन वन है वो कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है वन क्षेत्र में। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक किस प्रकार की वन पाई जाती है? बहुत घने वन पाई जाती है। दूसरा, मध्यम रूप से घने वन, और ये मध्य प्रदेश में है। और खुले वन भी कहां पे है? मध्य प्रदेश में, क्योंकि सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में 77,073 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र है। याद रखिएगा कि बहुत अधिक घने वन कहां पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जहां पर दूसरा सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। तो बहुत अधिक घने वन वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। दूसरा, मध्यम रूप से घने वन वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। और खुले वन, जहां की घनत्व कम हो, जहां का घनत्व कम हो, जहां पर झाड़ियां भी हो और जहां पर आदिवासी लोग बसते भी हैं। तो खुले वन भी सर्वाधिक हमारे भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। तो यहां पर वनों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने कैटेगरी में बांटा जाता है? तीन। याद रखिएगा, वनों को तीन कैटेगरी में आता है, बहुत घने वन या सघन वन, मध्यम घने वन और खुली वन। तो सर्वाधिक सघन वन कहां पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक मध्यम वन कहां पे है? जहां की घनत्व थोड़ी कम हो, मध्य प्रदेश में। और खुले वन की संख्या सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अगला चलिए, अगला कहता है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में आ जाती है झाड़ियां। झाड़ियों को मैं इस तरह से कह सकता हूं कि झाड़ियां वो क्षेत्र है या वो पौधा है जो भूमि से लगा हुआ रहता है, भूमि से सटा हुआ रहता है, या जिसकी ऊंचाई 5 मीटर से कम का हो। क्योंकि 5 मीटर से ऊपर का जो पौधा होता है उसका जो टहनियां होती है वो जमीन के तल से ऊपर चला जाता है,
तो उसको पौधों में काउंट किया जाता है, उसको वन और वृक्ष आवरण में काउंट किया जाता है। लेकिन अगर किसी वृक्ष की जो हाइट है वो 5 मीटर से कम है और जिसका जो डाली है, ब्रांच है, वो मिट्टी से अर्थात जमीन से लगी हुई है, तो उसको हम लोग झाड़ियों में काउंट करते हैं। और भारत के कुल क्षेत्रफल में 43,623 वर्ग किलोमीटर पर झाड़ियां फैली हुई है, जो भारत के कुल भूभाग का 1.33% पर फैला हुआ है। कितने क्षेत्रफल? 1.33 क्षेत्र पर फैला हुआ है। नेक्स्ट, भारत में बांस धारित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में जो बांस है, बांस को भी रखा गया है झाड़ी में ही, और भारत में बांस धारित जो क्षेत्रफल है कुल, वो है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर, जो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। कितना? तो ये है 20,421 वर्ग किलोमीटर। अब इसको घास में भी डाल दिया गया है ताकि इसको काटा जा सके। इसको झाड़ियां वन से हटा दी गई है। हाँ, ये मैं भूल गया था कहना, इसलिए क्योंकि भाई अगर वन में डाल देंगे आप बांस को आप काट नहीं सकते हैं। और बांस की अब क्या की जाती है? खेती की जा रही है, क्योंकि वहां से हमें क्या मिलता है? हमें बांस की जो पौधे हैं उनको पीट करके, गला करके, बाद में उनके डस्ट से कागज बनाई जाती है, दुग्धी कागज बनता है। इनको अब घास में शामिल कर दिया गया है ताकि इसको काटने के लिए पौधा के काटने पर जो वन नियम है वो लागू न हो। तो याद रखिएगा कि बांस धारित कुल क्षेत्रफल भारत में कितना है? 1,54,670 वर्ग किलोमीटर, जिसमें सबसे अधिक क्षेत्र कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश सब में अधिक है, वन क्षेत्र में भी अधिक है, वन और वृक्षावरण क्षेत्र में भी अधिक है, और बांस के क्षेत्र में भी अधिक है। और बांस के क्षेत्र में 2 वर्षों में 5,227 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। उत्तराखंड वगैरह में, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अब बांस की खेती की जा रही है, क्योंकि उसकी बहुत अधिक डिमांड है। डिमांड के कारण बहुत उसकी खेती की जा रही है, कॉमर्शियल क्रॉप्स के रूप में उसको भी उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि उससे कागज बनाई जाती है और धीरे धीरे जो इसका उपयोग है बहुत तीव्र गति से क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना हो गया है? 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है, अर्थात अब ये इतने कार्बन को सोख सकता है। 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा कि अभी 2023 के रिपोर्ट के अनुसार, ये कब का रिपोर्ट है? 2023 के रिपोर्ट के अनुसार वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना मिलियन टन हो गया है? तो 7,285.5 मिलियन टन हो गया है, जो 2021 के तुलना में कितना बढ़ गया है? तो यह वृद्धि 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। अर्थात वन क्षेत्र जब बढ़ेगा तो कार्बन स्टॉक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, सर्वाधिक जो कार्बन स्टॉक की वृद्धि हुई है वो कहां पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिए कि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक की वृद्धि हुई है, और अरुणाचल प्रदेश वो है जहां पर सर्वाधिक वन क्षेत्र है, सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरी सर्वाधिक वन क्षेत्र है, दूसरी सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र है। और नेक्स्ट, भारत ने 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक का लक्ष्य रखा है। अर्थात भारत में कार्बन उत्सर्जन के लिए, जो कार्बन को सिंक करने के लिए जो लक्ष्य लिया गया है, वो कितना लिया गया है? 2.5 से 3 बिलियन टन का लिया गया है। और यह तभी संभव होगा जब वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण क्षेत्रों के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाएगा, वो भी तीव्र गति से। और ये अगर लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं 2030 तक 3 बिलियन टन, तो आप समझिए कि हम आसानी से, हम जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, इसको कंट्रोल करने के जो मार्ग है उस मार्ग पर हम चल सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में यहां पे है कि भारत में झाड़ियों की जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 43,623 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल भूभाग के 1.33% पर है। सर्वाधिक जो बांस की जो क्षेत्रफल है वो कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, और वो मध्य प्रदेश में 20,421 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, और बांस को घास की कैटेगरी में रखी गई है। और भारत के कुल भूभाग में 1,54,670 वर्ग किलोमीटर पर बांस की खेती किया जाता है, और 2021 के तुलना में बांस की जो क्षेत्रफल है उसमें
5,227 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, अर्थात 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, कार्बन स्टॉक जो है वो भारत का कितना हो गया है, वो 7,285.5 मिलियन टन हो गई है, जो 2021 से 23 के दौरान कितनी बढ़ी है, तो 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। और सरकार के द्वारा लक्ष्य लिया गया है कि 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। चलिए अगला कहता है कि भारत वन आवरण के मामले में दुनिया में कैमा स्थान है, 10वां स्थान है, जो कि सबसे अधिक जो वन आवरण क्षेत्र है वो कहां पर है, रूस। तो भारत जो है ना वो वन आवरण क्षेत्र में 10th लार्जेस्ट होल्डिंग कैपेसिटी वाला कंट्री है। तो भारत का वन आवरण क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कैमा स्थान है, 10वां स्थान है, और प्रथम स्थान किसका है, रूस का है। दूसरा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत, मैंने तुरंत बताया है कि वन आवरण प्रतिशत में सर्वाधिक कौन है, लक्षद्वीप है। वन आवरण प्रतिशत में सर्वाधिक कौन है, लक्षद्वीप है। वही मैंने आपको बताया कि यहां पर दोनों आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको वन आवरण क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कह दे तो वो लक्षद्वीप, वही सिर्फ अगर राज्य कहे तो मिजोरम, सिर्फ अगर राज्य कहे तो क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। सिर्फ अगर राज्य कहे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे मिजोरम। जो मैंने अभी तुरंत आपको इसको बताया है कि मिजोरम में वहां के क्षेत्रफल का 85.34% पर, कितना पर, 85.34% पर क्या है, वहां पर वन आवरण क्षेत्र है। लेकिन राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिला दिया जाए तो लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप के कुल भूभाग के 91.33% पर क्या बसा हुआ है, क्या है, वन आवरण क्षेत्र है। सबसे अधिक आग की घटना वाला जो 3 शीर्ष राज्य है, क्योंकि आग की घटना और खनन के कारण ही वन क्षेत्र का विनाश होता है। जैसे आप अमेजॉन में आप देखते हैं कि हमेशा वहां पे इतना सघन है ना कि वहां पे आग लग जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत सघन वन होगा और जब एक पौधा दूसरे सटा होगा तो उसकी जो सूखी टहनियां हैं वो गर्मी के समय में वो घर्षण करती है, और घर्षण करने से क्या होता है, वहां से चिंगारी निकला, और चिंगारी निकलने से आग लगता है। वन क्षेत्र में और कोई जा करके आग लगाता नहीं है, वो बेसिकली पौधों के जो ब्रांच हैं, जो टहनियां हैं, जो सूख गई है, वो जब दूसरे से घर्षण करते हैं तो उसी से होता है। या कभी कभार बिजली कड़कने से भी प्रभाव होता है। ठीक है, 2 इसमें कारण है। तो कहता है कि सबसे अधिक आग की घटना वाले जो शीर्ष राज्य हैं वो कौन है, उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यहां पर जंगल के क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में आग की घटना हुई है, जिसके कारण वहां पर वन क्षेत्रों का बहुत अधिक नुकसान होता है। और याद रखिएगा कि वन क्षेत्र में जो आग लगने का मूल कारण है वो क्या है, सूखी टहनियों का घर्षण, और दूसरा बिजली गिरने से। ठीक है, बिजली गिरने के कारण भी वहां पर क्या होती है, आग लग जाती है। और भारत के 3 आग से प्रभावित होने वाले 2023-24 के दौरान राज्य हैं, कौन कौन है, उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट, भारत में 75% से अधिक वन आवरण वाले 8 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे आपने पहले ही पढ़ा है कि भारत के लगभग 19 जो स्टेट हैं और जो यूटीज हैं वहां पर 33% और उससे अधिक वन आवरण है। लेकिन वही भारत के 8 ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर वन आवरण का क्षेत्रफल उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रफल का 75% से अधिक है। वो कौन कौन है, 8 राज्य। तो पहला है मिजोरम, दूसरा है लक्षद्वीप। ठीक है, मतलब ये सीक्वेंस में नहीं है, सीक्वेंस में होता तो इसमें सबसे पहले कौन होता, सबसे पहले लक्षद्वीप होता। ये सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए इसको सीक्वेंस में मत लीजिएगा। इसमें सबसे पहले कौन होगा, लक्षद्वीप होता है, दूसरा मिजोरम होता है। तो ये ऐसे ही 8 राज्यों का नाम दिया गया है। कौन कौन है, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। अब यहां पर आप देख लीजिए, ये अधिकतम जो है ये नॉर्थ ईस्ट के हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हैं, उत्तर पूर्वी भारत के हैं। और उसका मूल कारण क्या है, मूल कारण एक, वहां पे बारिश अधिक होती है। जहां बारिश अधिक होगी वहां वन क्षेत्र अधिक होगा, वहां पे वन क्षेत्र का क्या होगा, अधिक होगा प्रतिशत। और जहां बारिश कम होगा वन क्षेत्र कम होगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि जहां पे बारिश अधिक वहां पे वन क्षेत्र अधिक। और दूसरी चीज, वन क्षेत्र के साथ साथ वहां पर औद्योगिकरण कम होनी चाहिए, नहीं तो वन क्षेत्र का कटाव भी किया जाता है।
तो भारत के 8 ऐसे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं जहां के कुल क्षेत्रफल का 75% से अधिक क्षेत्रफल पर क्या है, वन क्षेत्र है। जिसमें सबसे अधिक कौन है, लक्षद्वीप है 91.33%, और दूसरा कौन है, मिजोरम, जहां पे मिजोरम के कुल क्षेत्रफल का 85.34% पर क्या है, वन क्षेत्र है। तो 75% से अधिक 8 राज्य हैं जहां पर वन क्षेत्र हैं। कौन कौन है, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। अब इसमें देखिए 2 केंद्र शासित प्रदेश आ गए। कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक आपका लक्षद्वीप है और दूसरा आपका अंडमान निकोबार है। इसके अलावा जो 6 हैं वो राज्य हैं। कौन कौन है, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। अब इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए। अब ये 8 हो गया 6 + 2, 8 क्या हो गया, 6 + 2। और आपने पढ़ा है कि सर्वाधिक प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश वन क्षेत्र का कौन है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो 8 राज्य ऐसे हैं, 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 75% से अधिक वन क्षेत्र है। उसमें कौन कौन है, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और वही मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और वही 6 राज्य हैं। कौन कौन सा है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जहां पर दूसरी सबसे अधिक वन क्षेत्रफल भी है, दूसरा सबसे अधिक वन क्षेत्रफल भी है। तो ये यहां पर कुछ यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए थे। अब आते हैं तीसरा, मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र। मैंने आपको बताया कि मैंग्रोव का जो क्षेत्र है ये बेसिकली खारा पानी में होता है। मैंग्रोव को पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में बिहार की रिपोर्ट पढ़ेंगे। तो मैंग्रोव जो होता है ये खारा पानी में होता है और ये तटीय क्षेत्र में होता है। इसलिए बिहार में जो मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है वो नहीं है। यहां पर सिर्फ वन है, वृक्षावरण है और झाड़ियां हैं, क्योंकि हमारे किसी भी क्षेत्र से तटीय क्षेत्र लगता नहीं है। तो भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति है 2023 के रिपोर्ट के अनुसार से ये इसकी जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 4991.68 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल भूभाग का 0.15% पर फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है, 0.15% पर फैला हुआ है। जो खास करके कच्छ का जो रण क्षेत्र है वहां पर इसकी संख्या, इसका जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। तो मैंने बताया कि 4 हम लोग को पढ़ना है, वन क्षेत्र, वृक्ष आवरण, झाड़ियां और मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र। तो हमने 3 पढ़ लिया है। कौन कौन हमने पढ़ा है, हमने वन क्षेत्र पढ़ लिया है, वृक्ष आवरण पढ़ लिया है और झाड़ियां पढ़ ली है। ठीक है, और मैंग्रोव का कितना है, तो मैंग्रोव की जो कुल क्षेत्रफल है वो हमारे राष्ट्र के कुल क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल के 0.15% पर है। ठीक है, तो एक बार फिर से यहां पे आते हैं। हमें यहां पे 4 लिख लेना है। वन क्षेत्र हमें है, इसके बाद वृक्ष क्षेत्र है, फिर हमारा झाड़ियां हैं और हमारा ये है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारे वन क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है, तो ये हमारा है 21 दशमलव, थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर दूं, कितना है, तो ये है 21.76%। और हमारा क्या है, वन है। वृक्ष कितना है, तो वृक्ष हमारा है 3.41% पर क्या है, वृक्ष है। हमारा जो झाड़ियां है, झाड़ी मूलतः कितना है, तो झाड़ियां मूलतः 1.33% पर क्या है, झाड़ियां हैं। और हमारा जो मैंग्रोव है वो कितना है, वो 0.15% पर मैंग्रोव है। तो यहां पे ये याद रखिएगा प्रतिशत, भारत के कुल भूभाग के 21.76% पर क्या है, वन क्षेत्र है। भारत के कुल भूभाग के 3.41% पर क्या है, वृक्षावरण क्षेत्र है। भारत के कुल भूभाग के 1.33% पर क्या है, झाड़ियां हैं। और भारत के कुल भूभाग के 0.15% पर क्या है, मैंग्रोव है। ठीक है, अब मैंग्रोव का थोड़ा सा डिटेल यहां पर देखते हैं कि मैंग्रोव को अगर देखे जाए तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार इसकी कुल क्षेत्रफल कितनी है, कुल एरिया कितना है, 4991.68%। कितना है, 4991.68%, जो हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो हमारे भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। कितना है, 0.15% है, और ये सबसे कम है। अगला
2021 की तुलना में मैंग्रोव वन के क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हुई है? तो 7.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और भारत में मैंग्रोव वन कुल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। तो याद रखिएगा कि मात्र कितने? 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, क्योंकि मैंग्रोव वहीं होता है जहां खड़ा पानी होता है। जहां पे खड़ा पानी नहीं होगा वहां मैंग्रोव का उत्पत्ति, मैंग्रोव वहां पर नहीं होता है। अब यहां पे कौन कौन है, रैंकिंग में क्या है भाई? तो प्रमुख आंकड़े में प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव की कुल क्षेत्रफल कितनी है? तो पश्चिम बंगाल में 2119 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव का जो वनस्पति क्षेत्र वो फैला हुआ है। दूसरा स्थान किसका है? गुजरात का है। गुजरात में 1164 वर्ग किलोमीटर में है। और तीसरा कौन है? अंडमान है, जहां पर 608 वर्ग किलोमीटर में। और देखिए ये सब के सब क्या है? तटीय क्षेत्र है ना, सबके सब समुद्री क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंग्रोव वनस्पति हमेशा खड़े पानी में होता है। तो याद रखिए कि मैंग्रोव की कुल क्षेत्रफल भारत में कितना है? 4991.68 वर्ग किलोमीटर, 4991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भूभाग के 0.15% पर है। 3 सबसे बड़े मैंग्रोव वनस्पति के क्षेत्र हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, जहां पर 2119 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव का क्षेत्र है। दूसरा गुजरात है, जहां पर 1164 वर्ग किलोमीटर में है। और तीसरा कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप है, जहां पर 608 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव का क्षेत्र फैला हुआ है। अब यहां पे आते हैं कि सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति में वृद्धि वाले राज्य कौन है? क्योंकि मैंग्रोव को धीरे धीरे बढ़ावा दिया जा रहा है तटीय क्षेत्र में, क्योंकि मैंग्रोव जो है ना, ये 2 काम करती है। एक तो ये वहां पर वन क्षेत्र आवरण बनाती है, संरक्षण भी देती है, और साथ ही साथ वहां पर ये तटीय क्षेत्र में जो समुद्र के जल का प्रवाह होता है उस प्रभाव को ये नियंत्रित करती है। अर्थात ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का नेचुरल बाउंड्री का निर्माण करती है, ताकि जो सुनामी वगैरह उसे नियंत्रित किया जा सके। तो सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि वाला प्रथम राज्य कौन है? प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, दूसरा कौन है? महाराष्ट्र, तीसरा कौन है? कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक मैंग्रोव वाला क्षेत्रफल वाला 3 राज्य हैं। कौन कौन सा है? 3 राज्यों के शासित प्रदेश है। कौन कौन है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात, तीसरा अंडमान निकोबार। यहां पे सर्वाधिक मैंग्रोव का क्षेत्रफल है, जिसमें पश्चिम बंगाल में कितना है? 2119 वर्ग किलोमीटर, गुजरात में कितना है? 1164 वर्ग किलोमीटर, और अंडमान निकोबार में कितना है? 608 वर्ग किलोमीटर। मैंग्रोव का सर्वाधिक वृद्धि कहां पे हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है, और आंध्र प्रदेश में लगभग 13.01 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है मैंग्रोव के क्षेत्रफल में। दूसरा महाराष्ट्र में हुआ है, वहां पे कितना हुआ है? 12.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और कर्नाटक में लगभग 2.54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र में हुआ है। वही गुजरात एक ऐसा राज्य है, जो कि आप यहां पे देखेंगे, गुजरात सेकेंड लार्जेस्ट है मैंग्रोव के वनस्पति क्षेत्र में, लेकिन गुजरात एक ऐसा राज्य भी है जहां पर मैंग्रोव वनस्पति में कमी आई है, और वो भी कमी बहुत अधिक आई है। आप देखेंगे कितना बढ़ा, 12 और 13 25, 25 और 2 27, इसको आप मान लीजिए तो ये 28 वर्ग किलोमीटर ग्रो किया है। और घटा कितना? एकाएक घट गई है 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। कहां पर? गुजरात में। तो याद रखिएगा कि गुजरात दूसरा सबसे अधिक मैंग्रोव का क्षेत्रफल वाला राज्य है, लेकिन सबसे अधिक जो मैंग्रोव के क्षेत्रफल में कमी भी आई है वो कहां आया है? गुजरात में आया है। गुजरात से पहले मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां है? पश्चिम बंगाल में है। गुजरात के बाद कहां पे? अंडमान निकोबार में। तो 3 जगहों पे सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति है। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान। सबसे अधिक ग्रोथ कहां पर हुआ है? आंध्र प्रदेश में कितना? 13.01 वर्ग किलोमीटर। दूसरा सबसे ग्रोथ महाराष्ट्र में 12.39 वर्ग किलोमीटर, और तीसरा कर्नाटक में 2.54 वर्ग किलोमीटर। और मैंग्रोव वनस्पति के क्षेत्र में कमी कहां पे आई है सबसे अधिक? तो वो आई है गुजरात में, वो भी बहुत अधिक कमी आई है। कितना आई है? 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण जो ये रिपोर्ट है, इसकी स्थापना 1981 में किया गया। आपने भी पढ़ा है कि 18वां हमारा रिपोर्ट है। इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है, और महानिदेशक कौन है? अनूप सिंह है। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में है। ठीक है। तो याद रखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? वो कोलकाता में है। तो यहाँ पे 2 है। बेसिकली जो भारतीय वन सर्वेक्षण है ये हमें रिपोर्ट देती है, वन रिपोर्ट देती है, और ये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये हमें मैंग्रोव का रिपोर्ट देती है, वनस्पति का रिपोर्ट देती है। फिर से एक बार है कि मैंग्रोव की कुल क्षेत्रफल कितनी है?
4,991.68 किलोमीटर, 68 वर्ग किलोमीटर, और ये हमारे भारत के कुल भूभाग के 0.15% पर बसे हुए हैं। तो यहां पर आपने वन क्षेत्र, वृक्ष आवरण, मैग्रोव और झाड़ी, जो भारत का पूरा रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट को आपने पढ़ा है। मुझे लगता है कि अगर एक बार इस वीडियो को फिर से देख लिया जाए या इस नोट्स को फिर से अगर आप कवर कर दें तो आसानी से यहां से आने वाले प्रश्न को आप कवर कर सकते हैं। कल की क्लास में हम बिहार के जो वन क्षेत्र है, वन आवरण क्षेत्र है, वृक्ष आवरण क्षेत्र है और झाड़िया क्षेत्र है, उसको हम लोग कवर करेंगे। ओके, होप सो, मुझे जहां तक विश्वास है कि आपको ये सेशन समझ में भी आया होगा, बहुत सारी तथ्य याद भी हो गई होगी, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे इस सेशन को कंटिन्यू ज्वाइन करें। हमारा ये जो सेशन है करंट अफेयर का सेशन, ये सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक शाम के 7:30 बजे 7:30 PM से स्टार्ट होती है, और ये मंडे टू फ्राइडे रेगुलर यहां पर क्लास होगी। और ये आपके अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो TRE 4 की एग्जामिनेशन हो, आपके VPSC की एग्जामिनेशन हो, आपके एक्साइज इंस्पेक्टर की एग्जामिनेशन हो, या अपकमिंग कोई भी एग्जामिनेशन हो, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे चैनल ज्ञान बिंदु BPSC ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, मिलते हैं कल शाम को 7:30 PM में। थैंक यू।